हेलो फ्रेंड, ट्रिक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन के बारे में बात करता हूँ। उसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जैन धर्म की। आज के वीडियो में मैं आपको महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म की जो शिक्षाएँ हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। तो चलिए, मैंने सबसे पहला लिखा है कि जैन धर्म, और जैन धर्म में सबसे पहला पॉइंट है कि जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द का बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। यानी कि जो इंद्रियों पे विजय हासिल कर ले, अपने शरीर पे विजय हासिल कर ले, उसी को क्या कहते हैं, जीन कहा गया है। अगर जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव हैं। और ऋषभ देव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार कहा जाता है और इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थकार रहे, जिसमें 22वें तीर्थकार थे अरिष्टनेमी, 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकार हुए महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी जो हैं, इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में, महावीर स्वामी के जीवन के बारे में। महावीर स्वामी के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सी चीज़ों को और आपको बता दे रहा हूँ। देखिएगा, गौतम बुद्ध ने जब आपका बौद्ध धर्म लाया था तो इनके साथ साथ जैन धर्म में महावीर स्वामी का नाम जो है काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रहा है। जिस तरह से आपका गौतम बुद्ध लोकप्रिय रहे हैं, उसी तरह से क्या है कि महावीर स्वामी भी काफ़ी लोकप्रिय रहे। क्यों लोकप्रिय रहे? क्योंकि ये दोनों लोग अरूढ़िवादी संप्रदायों से थे। ये रूढ़िवादी संप्रदाय को नहीं मानते थे। ये मानते थे कि ईश्वर जो है सब जगह है। वो बहुमूर्ति पूजा पे ये लोग विश्वास नहीं करते थे, बहुमूर्ति पूजा नहीं करते थे, है कि नहीं है? तो अब हम लोग बात करते हैं महावीर स्वामी में। तो महावीर स्वामी जो हैं वो जैन आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है, या जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर प्रथम तीर्थकार का है या जैन धर्म की स्थापना की बात करें तो ऋषभ देव है, लेकिन जब वास्तविक संस्थापक की बात करें, यानी कि या जैन धर्म के आंदोलन या जैन आंदोलन के प्रवर्तक की बात करें, तब वहां पे महावीर स्वामी का नाम आता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ पर है, तो वैशाली बिहार के पास है। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था, त्रिशला। और त्रिशला को एक अन्य नाम से भी हम लोग जानते हैं, और क्या नाम है, तो वो है विदेहदत्ता। त्रिशला कहे, विदेहदत्ता कहे, ये महावीर स्वामी के माता का नाम है। ठीक है, जो इनकी माता जो थी वह जो है लिच्छवी कुल के चेतक की बहन थी। जो इनकी माता जो हैं वो लिच्छवी कुल का जो चेतक थे उनकी बहन थी। और इनके पिता का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ। और जो इनके पिता सिद्धार्थ थे, ये गात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। इस तरह से हम लोग देखते हैं तो माता पिता के संबंध को अगर हम लोग देखें तो महावीर स्वामी जो हैं अजातशत्रु और बिंबिसार के निकट संबंधियों में से एक माने जाते हैं। बचपन में इनका जो पालन पोषण है काफ़ी शाही तरीके से हुआ, इन्हें किसी तरह का दुख नहीं हुआ, लाड़ प्यार काफ़ी इनको दिया गया। जब ये युवा अवस्था में आए तो कुंडिन्य गोत्र की जो कन्या थी यशोदा, इनसे इनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद एक पुत्री जन्म ली जिसका नाम था प्रियदर्शना। याद रहेगा ना, पुत्री का क्या नाम था, प्रियदर्शना। प्रियदर्शना को अड़ोजा नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, प्रियदर्शना कहे, अड़ोजा कहे, इन्हीं का लड़की का नाम है। जब ये प्रियदर्शना आपकी बड़ी हुई तो उसकी शादी हुई जमाली नामक व्यक्ति से। और जमाली जो थे महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने। इसके साथ साथ प्रथम विद्रोही भी बने। यानी कि महावीर स्वामी ने जो जैन धर्म लगाया उसमें पहली बार भेद डालने वाला कौन था, तो वो थे जमाली। और दूसरी बार भेद कौन डाला, तो तिष्गुप्त। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि महावीर स्वामी का विरोध किसने किया, तो दो लोगों ने ही उनका विरोध किया है। एक थे उनके दामाद, जिसको जमाता कहते हैं, उनका नाम था जमाली, और दूसरे थे तिष्गुप्त। इन दोनों लोगों ने क्या किया, इनका विरोध किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है
कि जब धीरे धीरे एक समय बीता और इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, तब क्या है कि ये 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई, देखिएगा गलत लिख दिया, बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से जो है गृह त्याग कर दिए। और गृह त्याग किए तो जो वस्त्र धारण किए थे उसी वस्त्र में 13 महीने तक जो है इधर उधर घूमते रहे, तपस्या करते रहे, साधना का जीवन व्यतीत करते रहे। जब उस वस्त्र में कीड़े वगैरह लगने लगे, भाई कीड़े वगैरह जो है, सांप वगैरह ये सब लगने लगे, तो इन्होंने क्या किया, उस वस्त्र को जो है निकाल दिया और पूर्णतः नग्न अवस्था में हो गए। ठीक है, पूर्णतः नग्न अवस्था में वो घूमने लगे। उन्होंने शारीरिक कष्टों की उपेक्षा करके साधना में रात दिन लगे रहे। वो नहीं कहते थे कि भैया हमारे शरीर पे सांप जा रहा है या कीड़ा कोई काट रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। वो क्या किए, लगातार अपनी तपस्या में लगे रहे। चूंकि नग्न अवस्था में थे तो बहुत सारे लोग उनका विरोध भी किए, कई लोग तो उनको पिटाई भी कर दिए थे, पीट भी दिए, कई लोग अत्याचार भी किए, लेकिन किसी के लिए वो कुछ नहीं बोले, अपना धैर्य नहीं खोए, अपना जो काम था वो करते रहे, वो मौन और शांत रहे, अपना काम करते रहे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो घूमते घूमते राजगृह पहुंच गए। राजगृह पहुंचे, वहां पे उनका बड़ा सम्मान हुआ और राजगृह से वो चले गए नालंदा। नालंदा में क्या हुआ कि उनकी मुलाकात मक्खिल पुत्र गोसाल से हुई। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? नालंदा में क्या हुआ, उनकी मुलाकात मक्खिल पुत्र गोसाल से हुई और मक्खिल पुत्र गोसाल जो है वो महावीर स्वामी के शिष्य बन गया। और महावीर स्वामी और मक्खिल पुत्र गोसाल दोनों लोग चले गए तपस्या के लिए। तपस्या किए लोग, लेकिन मक्खिल पुत्र गोसाल को जो है 6 वर्ष की कड़ी तपस्या में ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वो महावीर स्वामी को छोड़कर वहां से चले आए और एक नए संप्रदाय की नींव रखी जिसको आजीवक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे आजीवक संप्रदाय का संबंध किससे है तो मक्खिल पुत्र गोसाल से। और वही महावीर स्वामी क्या किए, 12 वर्ष तक कड़ी तपस्या किए। अब 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद क्या हुआ कि जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तपस्या कहाँ कर रहे थे, तो जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे वो तपस्या कर रहे थे। अब 12 वर्ष तपस्या की, उसके बाद क्या हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आगे बढ़ा जाए। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनको केवलीन की उपाधि दी गई, जीन की उपाधि दी गई, अहर्त की उपाधि दी गई, निर्गंथ की उपाधि दी गई। केवलीन मतलब क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करने वाला। जीन को क्या कहते हैं, विजेता कहा जाता है। अहर्त मतलब योग्य और निर्गंथ मतलब होता है बंधन रहित। यानी कि जो महावीर स्वामी थे उनके पास ज्ञान था, वो उन्होंने अपनी इंद्रियों को पे विजय प्राप्त कर ली थी, उनके अंदर योग्यता थी और वह किसी भी सांसारिक बंधन से रहित हो गए थे। उनके इसी अटल पराक्रमण के कारण जो है उनको महावीर के नाम से संबोधित किया जाने लगा। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद वो अपने प्रचार प्रसार में लग गए, लोगों को जगह जगह जाते थे, उपदेश देते, प्रचार प्रसार में लग गए और 8 महीने तक इधर उधर प्रचार प्रसार किए। उसके बाद वो राजगृह पहुँचे और राजगृह में विपुलांचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। आगे वो लोगों का जगह जगह जाके लोगों का व्यू देखते रहे, लोगों का विचार क्या है, मत क्या है। उसके बाद जब 8 महीने बीत गए तो वो क्या किए, राजगृह की विपुलांचल पहाड़ी पर गए और बराकर नदी के तट पर वहाँ पे प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश दिया तो जो हमारे समाज के जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो नीचे वर्ग के लोग थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है महावीर स्वामी के जैन धर्म की सदस्यता हासिल की या उनके शिष्य बने। वहीं पे राजगृह में ही क्या था कि महावीर स्वामी ने मेघ कुमार को अपनी प्रथम दीक्षा दी। देखिएगा, एक शिक्षा होता है, एक दीक्षा होता है, तो इन्होंने प्रथम दीक्षा दी। उसके बाद क्या हुआ कि बिंबिसार, अजातशत्रु, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनका सम्मान किया। राजगृह में, श्रावस्ती में, मिथिला में, जगह जगह इनका काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। वैशाली के जो लिच्छवी सरदार थे चेतक, वो महावीर स्वामी के मामा थे। उन्होंने भी महावीर स्वामी के जैन धर्म के प्रचार प्रसार में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। इस तरह से क्या हुआ कि इनका पूरा प्रचार प्रसार चारों तरफ होने लगा।
लेकिन जब महावीर स्वामी के जो जमाता जमाली थे और जो तिष्गुप्त थे, इन्होंने विरोध किया, तो कुछ दिन तक इन्होंने उसका महावीर स्वामी का विरोध किया। मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा नहीं, 1 ही साल 2 साल इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो विद्रोह क्या हो गया, दब गया। और जब विद्रोह दब गया तो क्या हो गया कि और ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार होने लगा, ठीक। अगर हम लोग प्रतीक चिन्ह की बात करें तो जैन धर्म में जो आपके प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव थे, उनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ या साण। जो 22वें तीर्थकार थे अरिष्टनेमी, उनका प्रतीक चिन्ह था शंख। जो 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। और जो 24वें तीर्थकार हुए महावीर स्वामी, उनका प्रतीक चिन्ह था सिंह, ठीक है ना, याद रहेगा ना। आगे बढ़ा जाए। महावीर स्वामी ने क्या किया, एक संघ की स्थापना की जिसको गणधर कहा गया, और इस गणधर में 11 इनके खास अनुयायी रहते थे। अगर हम लोग जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जिस तरह से आपके बौद्ध ग्रंथ को त्रिपिटक कहते हैं, हमारे यहाँ श्रीमद् भगवद गीता होती है, उसी तरह से जैन साहित्य में क्या है, आगम है। और आगम की रचना किस भाषा में हुई है, तो संस्कृत भाषा में हुई है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब इतना सारी चीज़ें हो गई तो ये 30 वर्ष तक लगातार जगह जगह पे घूम के अपना प्रचार प्रसार करते थे, अपनी बातों को रखते थे, और लोग जो है इनको शिष्य बनते थे, अनुयायी बनते रहते थे। इधर बिंबिसार का, इनके मामा चेतक का, है कि नहीं, इन लोग का इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये थे। इन लोगों ने अजातशत्रु काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रचार प्रसार में इनका सहयोग किया था। 30 वर्ष के प्रचार प्रसार के बाद क्या हुआ कि पावापुरी कहाँ पे, राजगृह में, पावापुरी में 468 ईस्वी, अगर ईसा पूर्व की बात करें तो 527 ईसा पूर्व में, 72 वर्ष की आयु में मल्ल राजा सस्तीपाल के यहाँ महावीर स्वामी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस तरह से हम लोगों ने महावीर स्वामी की पूरा एक जीवन परिचय को हम लोगों ने देख लिया। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म की शिक्षाएं, जैन धर्म में जो सत्य अहिंसा के मार्ग की बात की है, ब्रह्मचर्य की बात की गई है, इसके बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।